हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक नया टॉपिक जो कि है साइमल्टेनियस इलेक्शन के बारे में। जी हाँ, जैसा कि हम सब जानते हैं कि टीयर 2 जो है जेजे के डिस्क्रिप्टिव एग्ज़ाम का बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। क्यों? क्योंकि वही एक आपका उसके ही मार्क्स आपकी मेरिट डिसाइड करेंगे। तो मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगी, आप अच्छे से इस एग्ज़ाम के लिए तैयारी कीजिए। और तैयारी के लिए आपको क्या करना, आपको ज़्यादा से ज़्यादा एस से प्रिपेयर करने हैं। तो उसी के एक कंटिन्यूएशन में ये एक वीडियो होने वाली है जिसमें जो अभी तक का सबसे हॉट टॉपिक चल रहा है साइमल्टेनियस इलेक्शन, उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको दूंगा, जिससे आप अगर इन पॉइंट्स को एग्जाम में लिखेंगे तो अच्छे से मार्क्स स्कोर कर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को और जानते हैं इस टॉपिक के प्रोज एंड कॉन्स और क्या एक पॉजिटिव अप्रोच होगी अच्छे मार्क्स स्कोर करने के लिए। अब ये टॉपिक मैं आपको एक न्यूज़पेपर की कटिंग के थ्रू पढ़ाऊंगा जिससे आप अच्छे से समझ पाएँ, और इसी को मैं आपको हिंदी में बताऊंगा और मेन पॉइंट्स बताऊंगा कि आपको क्या लिखना है। अब देखिए, ये एक सबसे पहले जो है आपकी एक तरह से लाइन हो जाएगी। व्हेन मतलब लाइन क्या, आपकी हेडलाइन हो जाएगी। व्हेन इन्फ्लेशन इज हाई इट इज़ वाइजर टू बी माइजर। मतलब क्या है, जब इन्फ्लेशन हाई होता है तो एक समझदार व्यक्ति क्या है, कंजूस हो जाता है। सिमिलरली it is wiser to run a country by cutting frivolous expenses and using the saving for its welfare। मतलब क्या है कि ये एक वाइज सजेशन होता है कि कंट्री के जो बेफजूल के खर्चे हैं उनको कम किया जाए और उसी खर्चे को बचा के सेव करके वेलफेयर के लिए इस्तेमाल किया जाए। और इंडियंस हार्ड अर्न मनी कैन बी सेव्ड बाय कंडक्टिंग साइमल्टेनियस इलेक्शंस। हम भारतीयों के जो हार्ड अर्न मनी है उसको सेव किया जा सकता है। कैसे? अगर हम साइमल्टेनियस इलेक्शंस करवा दे तो। अब इसको हम और आगे पढ़ते हैं और मेन बॉडी में लिखेंगे, The elections to constitute the 17th Lok Sabha election took place from अप्रैल 2019 to मई 2019। मतलब क्या है, 7 फेजेस में अप्रैल से मई तक आपके 2019 में आपका जो इलेक्शन हुआ था लोकसभा का। और उसके बाद इलेक्शंस जो 4 राज्यों के थे, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, उड़ीसा और सिक्किम, उसी पीरियड में आपके इन चारों स्टेट्स के इलेक्शंस भी हुए थे। और इसके बाद कुछ ही समय बाद आपका महाराष्ट्र, हरियाणा में इलेक्शन हुए थे अक्टूबर में, झारखंड में हुए थे दिसंबर 2020 में। ठीक है, और उसके बाद आपका दिल्ली में हुए थे 2020 में फरवरी में। ठीक है, उसी के बाद फिर आपका बिहार में हुआ अक्टूबर और नवंबर में। तो आप देख रहे हैं विद इन 16 मंथ्स क्या हुआ, आपके 5 राज्यों के असेंबली इलेक्शंस हुए। Within 16 months of general election, 5 state assembly elections were conducted. This is not counting local body elections। वो भी तब जब हम अब लोकल बॉडी कौन सी होती है, म्यूनसिपैलिटी, पंचायत, इनके इलेक्शंस को काउंट नहीं कर रहे हैं। 16 महीनों में 5 स्टेट के इलेक्शंस। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, such frequent elections require the constant engagement of resources by both the state machinery and the election commission of India। मतलब क्या है, इतना ज़्यादा जो इलेक्शंस होते हैं इससे जो है रिसोर्सेज की बहुत ज़्यादा यूटिलाइजेशन होता है और जिसका नेगेटिव इम्पैक्ट हमारी स्टेट मशीनरी और इलेक्शन कमीशन पे आता है। और इसी के साथ साथ जो गवर्नेंस, डेवलपमेंट, वेलफेयर एक्टिविटीज़ होती हैं वो एक तरह से रुक जाती हैं। क्यों? मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की वजह से। ठीक है, आचार संहिता जिसको हिंदी में कहते हैं। नेक्स्ट है आपका, लिखना है आपको, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज सजेस्टेड अ वे आउट ऑफ। अब इसमें क्या करना है आपको किसी मतलब नाम स्पेसिफिक नहीं, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया हैज सजेस्टेड अ वे आउट ऑफ दिस साइकिल। ठीक है, कभी भी नेम स्पेसिफिक मत लिखना, आपको लिखना प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया हैज सजेस्टेड। और दूसरा आप ऐसे लिख सकते हैं कि जो रामनाथ कोविंद जी की रिपोर्ट आई है उसके अकॉर्डिंग की उसमें वे आउट बताया गया है कि कैसे हम साइमल्टेनियस इलेक्शंस कर सकते हैं। ठीक है, फिर आप ये सब मत लिखना, आप सीधे करना, यहाँ पे आ जाना, द आइडिया ऑफ कंडक्टिंग साइमल्टेनियस इलेक्शन इज नॉट न्यू टू इंडिया। ठीक है, वो वाली पीछे जितना पैराग्राफ है वो मत लिखना, ये वाला यहाँ से स्टार्ट करना, क्योंकि किसी इसमें पार्टी स्पेसिफिक किसी का नहीं होगा। ठीक है, द फर्स्ट जनरल इलेक्शन ऑफ लोकसभा एंड वेरियस स्टेट असेंबली इलेक्शन वर हेल्ड साइमल्टेनियसली 1951। और उसके बाद 1957, 62, 1967 यहाँ तक आपके साइमल्टेनियस इलेक्शंस हुए हैं। फिर इसके बाद इन 2015 द पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंसेस, लॉ एंड जस्टिस इन इट्स 17th रिपोर्ट एनालाइज्ड द फिजिबिलिटी ऑफ होल्डिंग साइमल्टेनियस इलेक्शन टू द लोकसभा एंड स्टेट असेंबलीज। मतलब क्या है, ये पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी
कमेटी ने अपनी 79th रिपोर्ट में एनालाइज किया कि क्या प्रैक्टिकल है भी साइमल्टेनियस इलेक्शंस होल्ड करना। फिर उसके बाद लिखना है आपको, एन इलेक्शन इज द अल्टीमेट एक्सप्रेशन ऑफ द फेथ ऑफ पीपल इन अ डेमोक्रेसी, पोल आउटकम्स रिप्रेजेंट पीपल्स विल एंड डिसाइड द फेट ऑफ अ कंट्री, कंडक्टिंग इलेक्शंस इज डाउंटिंग प्रोसेस एज सिटीजंस मनी एंड टाइम आर एट स्टेक। मतलब क्या है, इलेक्शन कंडक्ट करवाना एक बहुत बड़ा टीडियस टास्क होता है और सिटीजन की मनी और टाइम भी बहुत ज़्यादा यूटिलाइजेशन होता है। और ये आपको लिख देना है, ये एक फैक्ट हो जाएगा। फैक्ट कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट प्रेजेंटेशन में हेल्प करते हैं आपका, अगर आप अच्छे मार्क्स स्कोर करना चाहते हैं। इसमें लिखा है कि 2009 में जो लोकसभा के इलेक्शन थे वो आपका 1115 करोड़ में कंडक्ट हुआ था, 2014 में 3870 करोड़ में हुआ था, और 2019 का तो अभी तक डाटा भी नहीं आया। देख रहे हैं आप, 3 टाइम्स हो गया 2009 से 2014 में, सिर्फ 5 साल के अंदर जो कॉस्ट है। फिर उसके बाद ड्यू टू एसिंक्रोनस, मतलब क्या है, साथ साथ सब परस्पर ना होने पे, एसिंक्रोनस लोकसभा एंड लेजिस्लेटिव असेंबली पोल इलेक्शंस, देयर इज प्रोलॉन्ग एनफोर्समेंट ऑफ मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। देखिए इसी की बात मैं कर रहा था, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट रहता है। दिस क्रिएट्स रोड ब्लॉक इन द पब्लिक सर्वेंट एंड डेवलपमेंट एक्टिविटी एटलीस्ट ट्वाइस और थ्राइस एवरी ईयर इन वन पार्ट और अनदर पार्ट ऑफ द कंट्री। ठीक है, फिर आपको इलेक्शंस ऑल्सो इन्वॉल्व अ ह्यूज इन्वेस्टमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज, सीआरपीएफ एंड पुलिस पर्सनल। अब आपको ये सब चीज़ें लिख देनी है कि इलेक्शन जब कंडक्ट होता है इसमें सीआरपीएफ का भी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, पुलिस का होता है, और जिसकी क्योंकि होता है क्योंकि इलेक्टोरल प्रोसेस जो है कंडक्ट किए जा सके सेफली। वेरियस पीपल एम्प्लॉयड बाय गवर्नमेंट डिपार्टमेंट एंड स्कूल्स आर टेकन ऑफ देयर नॉन फॉर्मल एंड असाइन टू वर्क फॉर। अब जैसे सबको पता होगा कि सरकारी स्कूल के टीचरों की ड्यूटी लग जाती है, जो विलेज पंचायत के जो एकदम 4 लेवल के एम्प्लॉयज़ होते हैं उनकी ड्यूटी लग जाती है इलेक्शन में, जिसकी वजह से उनका जो नॉर्मल रूटीन वर्क आता है वो नहीं कर पाते और वह ना कहीं लैग बिहाइंड हो जाता है। फिर उसके बाद वेरियस पीपल एम्प्लॉयड बाय गवर्नमेंट डिपार्टमेंट आर टेकन ऑफ देयर नॉन फॉर्मल एंड असाइन प्रीशियस टाइम एंड मनी स्पेंट ऑन द फॉर्मुलेशन ऑफ वोटर लिस्ट फ्रॉम द ड्राफ्ट लिस्ट प्रिपेयर्ड बाय द इलेक्शन कमीशन। अब देखिए बहुत महत्वपूर्ण ये बात है कि जब इलेक्शन कमीशन की जो लिस्ट आती है, चाहे वो स्टेट असेंबलीज की हो चाहे वो सेंट्रल असेंबली लोकसभा की हो, इसमें क्या होता है, हर बार एक वोटर आईडी बनता है या फिर लिस्ट बनती है कि ये वोटर एलिजिबल हैं या फिर ये वोटर एक बार में वोट करेंगे। अब जैसे दिल्ली में सपोज कोई बंदा रहता है, उसके लिए सेंटर की अलग एक बार वोटर के लिए लिस्ट बनेगी। फिर उसके बाद जब दिल्ली के इलेक्शंस होंगे, जब स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के, तो उसकी अलग से एक बार लिस्ट बनेगी, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा एक प्रेशर आ जाता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का। फिर उसके बाद इन इट्स रिपोर्ट ऑन डिमांड फॉर ग्रांट्स ऑफ द लॉ मिनिस्ट्री, द स्टैंडिंग कमिटी हैड पॉइंटेड आउट द ईसीआई एंड स्टेट ईसीज हैव सेपरेट इलेक्टोरल रोल्स। मतलब क्या है कि जो इलेक्शन कमीशन है और स्टेट इलेक्शन कमीशन है उनके कई बार अलग अलग रोल्स होते हैं। दे कैरी आउट रजिस्ट्रेशन ऑफ वोटर्स एंड अपडेट इलेक्टोरल रोल्स सेपरेटली। मतलब क्या है कि वो जो है रजिस्ट्रेशन वोटर्स का और उसके बाद अपडेट अपने इलेक्टोरल रोल्स अलग से करते हैं। द नंबर ऑफ वोटर्स इन देयर इलेक्टोरल रोल्स यूजली वेरी। मतलब क्या है कि कई बार क्या होता है कि कुछ बंदों का सेंटर की लिस्ट में नाम होता है, कुछ बंदों का स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में लिस्ट होता है, और कई बार वो नंबर भी वेरी करता है, वो भी ह्यूज डिफरेंस है। व्हाई शुड द लिस्ट टू लिस्ट वेरी व्हेन एवरी इंडियन सिटीजन अबव 18 इज अ वैलिड। यही से क्वेश्चन उठाया कि क्यों जो 18 साल का व्यक्ति है उसका किसी में नाम होता है किसी में नाम नहीं होता। अब हम वही जो सेवरल मेंस है, मतलब प्रोज बताने वाले हैं साइमल्टेनियस इलेक्शन के। हाँ, और जो मिथ हैं जो साइमल्टेनियस इलेक्शन के चारों तरफ इर्द गिर्द घूम रहे हैं उनको हम बर्स्ट आउट करेंगे। जैसे कि द फर्स्ट इज दैट साइमल्टेनियस इलेक्शंस विल मेक लोकल इश्यूज इरेलेवेंट। मतलब क्या है, लोगों का ये कहना है कि साइमल्टेनियस इलेक्शंस की वजह से क्या है, जो लोकल इश्यूज हैं वो कम पड़ जाएंगे, क्योंकि क्या होगा कि इलेक्शंस फॉर स्टेट एंड लोकसभा आर फॉट ऑन डिफरेंट इश्यूज। अब इसका प्रो ये हो सकता है, मतलब आप इसके फेवर में ऐसे कह सकते हैं कि देखिए जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के और जो लोकसभा के इलेक्शंस हैं वो कई बार बहुत चांसेस में डिफरेंट इश्यूज होते हैं। जैसे आपका नाले का, छोटे मोटे आपके रोड बनाने का, या फिर आपकी गली मोहल्ले की जो इश्यूज हैं वो आपके स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली आएंगे। वहीं नेशनल इश्यूज, चाहे वो आपके इकोनॉमी के रिगार्ड में हो, चाहे वो आपके डिफेंस के रिगार्ड में हो, ये सब चीज़ें आपके नेशनल इश्यूज में आता है। तो बहुत डिफरेंस होता है, दोनों स्टार्क डिफरेंस है दोनों के इश्यूज में, चाहे वो स्टेट लेजिस्लेटिव हो चाहे वो सेंटर के इश्यूज हो। सो देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट रीजनल पार्टीज विल नॉट एबल टू रेज द लोकल इश्यूज स्ट्रांगली। हाउएवर कंपेयरिंग द वोट शेयर, अब ये इसका आप एग्जांपल दे सकते हैं कि क्या हुआ था दिल्ली में, क्या जब
आप आम आदमी पार्टी की गवर्नमेंट बनी थी, तो क्या हुआ था कि बीजेपी एक बार पावर में आ चुकी थी, ठीक है, सेंटर में। तो लोगों को लगा यार बीजेपी ने तो जीत लिया सेंटर में, तो इसके लिए स्टेट तो बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि ये तो सेंटर में है ही, और डेली एकदम से सेंटर का सब कुछ होता है। बट नहीं, ऐसा नहीं हुआ। आम आदमी पार्टी ने तब भी गवर्नमेंट फॉर्म की, डिस्पाइट उनका सेंटर में बीजेपी के पास पावर थी, ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ा एक आपके पास एक प्लस पॉइंट में आप लिख सकते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता हर बार, ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट है द सेकंड मेथड इज दैट कंडक्टिंग साइमल्टेनियस इलेक्शन विल बी ब्लू टू फेडरल डेमोक्रेसी। अब इसका आंसर आप ऐसे लिखेंगे, टू दोज पीपल हु एडवांस द क्लेम दैट वन नेशन वन इलेक्शन वुड बी अगेंस्ट डेमोक्रेटिक फेडरलिज्म एंड हु मेक चार्ज दैट कंडक्टिंग साइमल्टेनियस इज अ स्टेप टुवर्ड्स प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ इलेक्शन। अब ये चीज़ इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, 1967 तक भी तो ऐसा ही हुआ था। तब भी तो एक बार साइमल्टेनियस इलेक्शंस होते थे, तब तो ये फेडरल डेमोक्रेसी के स्ट्रक्चर को कोई डिंट नहीं पहुंचा था। तो अभी भी वो चांसेस हैं कि नहीं होगा, ठीक है। फिर आप आ जाएंगे 2017 वाले लाइन से। अब इसमें लिखेंगे, इन 2017 नीति आयोग पब्लिश्ड अ डिस्कशन पेपर ऑथर्ड बाय विवेक देबोरा एंड किशोर देसोरा एनालाइजिंग व्हाट एंड व्हाई एंड हाउ ऑफ साइमल्टेनियस इलेक्शंस। It offers an in-depth analysis and charts out the plan to synchronize the assembly elections with general elections in two phases. It also explains how to avoid the disruptions of simultaneous elections once they are synchronized. ठीक है, ये एक रिपोर्ट है जो कि अब बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। आप इसका भी रेफरेंस दे सकते हैं। अब देखिए, एंड में आपको ऐसे एंड करना है कि हमारा नेशन जो है एक डेवलपिंग नेशन है, और अभी भी बहुत सारे एवेन्यूज़ हमें एक्सप्लोर करने चाहिए, जिससे हमारी जो जीडीपी है या फिर कंट्री की ग्रोथ है बहुत रैपिड स्पीड पे हो पाए। हमें क्या करना चाहिए, आप ऐसे लिखेंगे कि हमें क्या करना चाहिए, वी शुड सर्च मोर विगरसली एंड modalities should be searched so that the simultaneous elections or any effort may be made so that our country can develop in near future, can be a developed nation in near future, ठीक है। ऐसे आप एंड करेंगे, एंड साइमल्टेनियस इलेक्शन इज वन सच मेथड, ठीक है। इसकी वजह से आप ऐसे आप ऐड कर सकते हैं कि साइमल्टेनियस इलेक्शन एक बहुत अच्छा, और ये तब होगा जब आपका जो टॉपिक है साइमल्टेनियस इलेक्शन के फेवर की बात है, मतलब व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ साइमल्टेनियस इलेक्शन, ऐसे आप लिखेंगे अगर वो टॉपिक पूछा जाता है तो। और ये मैंने इसलिए लिखा बताया है आपको क्योंकि साइमल्टेनियस इलेक्शन आजकल बहुत ज़्यादा हॉट टॉपिक हो रखा है, और कहीं ना कहीं आपके ऐसे के टॉपिक के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है गाइज। ये था आज का मेरी तरफ से वीडियो। अगर मेरे द्वारा दी गए सजेशंस या फिर वीडियो जो कि एक्सप्लेनेटरी नेचर की थी अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ऐसे ही वीडियोज़ के लिए। ये था आज का मेरी तरफ से वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।